everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess। दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि ये जो ड्रीम्स आप लोगों को आते हैं, तो ये ड्रीम्स क्यों आते हैं और क्यों ये हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं हमारे जीवन में। कौन है ये जो हमें गाइड कर रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें क्यों गाइड कर रहा है, ठीक है। कैसे आने वाले इवेंट्स या आने वाली कुछ चीज़ों के बारे में हमें घुमा फिरा के जो है मैसेजेस मिलते हैं। और आज से थोड़ी ना मिल रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए या स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए तभी से मिल रहे हैं। एक्चुअली में ये हमें बचपन से मिल रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट मेरी कि मैं बचपन से इस चीज़ को नोटिस करती आ रही हूँ कि सपने में ये दिखा, सपने में ये दिखा, इसको ऐसे से डिकोडिंग, वो बचपन से मेरी ये इस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ। तो और फिर जब हमारा अवेकनिंग हुआ तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आने लग गया कि हमारे ड्रीम जो है वो हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, ठीक है। इवन हमें हमारे ब्लॉकेजेस भी बता रहे हैं, ठीक है। कौन है ये जो हमें गाइड कर रहे हैं, जरा पता करें। तो आज इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। देखो, जैसे हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारे मम्मी हमारी कितनी केयर करती थी, हमारे दादाजी हमारी कितनी केयर करते थे, है ना। हमारी दादी, नानी, नाना जी हमारे कितनी केयर करते थे ना। वो हमारे को काफ़ी कुछ हमारी रक्षा करते थे, हमें सही गलत बताते थे ना। आई रिमेम्बर कि जब मैं छोटी थी तो कई बार मैं मेरी मम्मी से गुस्सा होके ना बिना खाना लिए मैं चली जाती थी। मतलब मेरी मम्मी खाना रख रही है, तब तक मैं गुस्से में बैग पकड़ के ऐसे कंधे पे टांग के और भाग जाती थी वहाँ से कि नहीं चाहिए मुझे खाना ऐसे करके। और तब ना मैं फिर स्कूल में जाके ऐसे सोचती थी कि भूख लग रही है इतनी तेज़, मम्मी से पंगे लेके आ गई, मैं भी खाना भी नहीं लाई। और मेरा स्कूल जो था वो घर से काफ़ी पास था और स्कूल के 2 गेट थे। एक लंबा वाला था जहाँ से मम्मी को टाइम लगता था आने में, और एक शॉर्टकट था पीछे की तरफ। तो वो जो गेट था ना, उसमें एक छोटी सी एक वो बनी हुई थी यहाँ साइड से, मतलब अंदर झांकने की। तो गेट बंद रहता था ये वाला। मेन वाले गेट तक आने के लिए मम्मी को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। तो मम्मी क्या करती थी कि तो मैं जब अपनी क्लास में ऐसे भूखी बैठी हुई हूँ और सोचती थी कि पंगे लेके आ गई मम्मी से फालतू में, और ऐसे भूख लग रही है बड़ी तेज, तो मैं जैसे हमारी मतलब मैं उस वक्त फिर ऐसे परेशान होने लग जाती थी कि अरे क्या हुआ, मम्मी की गलती थी, मेरी गलती थी, ऐसे मन में सोचती रहती थी स्कूल में कि ऐसा किसकी गलती थी, यही सोचते रहना। लेकिन फिर मुझे भूख भी लगती रहती थी बड़ी तेज। तो फिर लंच होता था और मुझे पता था कि कुछ, फिर मैं जैसे ही लंच हुआ मैं अपने क्लास से बाहर आई और मैंने एकदम से ऊपर से नीचे देखा गेट की तरफ, तो मेरी मम्मी हमेशा वहाँ खड़ी रहती थी लंच लेके, हमेशा। मतलब वो जो दरवाज़ा बंद और छोटा सा जो गैप है वहाँ पे मेरी मम्मी हमेशा देख रही होती थी ऐसे। और सेम चीज़ मेरी दादी करती थी, मेरी बड़ी कज़न्स जो हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता था, वो भी मुझे यही कहानियाँ बताती थी। तो मेरी मम्मी जो है वहाँ से आके और छुपके से वहाँ से ऐसे कि गुड़िया, ऐसे मैं देखती मेरी मम्मी वहाँ से ऐसे डाल के देख रही होती थी आंखें, और फिर मैं वहाँ जाती भाग के और फिर मैं लेती टिफ़िन और ऐसे मेरी मम्मी मुझे पैसे भी देती, ठीक है, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें मेरे ला रखी होती, खाने के साथ कुछ बोनस भी ला रखा था। तो तब मुझे ऐसा लगने लगा कि हम जब भी परेशान होते हैं ना, हम जब भी अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं, तो हमारे जो बड़े हैं या हमारे जो एंजल्स हैं वो हमें हमेशा ही देख रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं। हमारा तो खैर, हमने जो अपना कर्म करना है, जो कर्तव्य करने हैं, जो चीज़ें करनी है, जो हम कर रहे हैं, वो तो हमने करना ही है। फिर भी वो लोग जो हैं वो हमें मदद करते हैं, वो हमें हमारे हाल में नहीं छोड़ देते कि हाँ भूखा है तो भूखा रहने दे, इसे जाने दो, भूखा बड़ा पंगे लेके गई थी, ऐसे नहीं। वो आते हैं मदद करने के लिए, ठीक है। इस दुनिया के भी आते हैं और उस दुनिया के भी आते हैं। तो ये जो हमारे, जैसे मेरी मम्मी आती थी तो शी इज़ लाइक अ एंजल फॉर मी, कि वो ऐसे आके, मैं पंगे लेके गई हूँ फिर भी आके शी इज़ गिविंग फूड टू, मतलब मेरी मम्मी मेरे को फूड दे रही है और अच्छी अच्छी चीज़ें दे रही है। मुझे पता है कि इस रास्ते से आएंगे, इस दरवाजे के इस रास्ते से आएंगे, ये दरवाज़ा बंद है लेकिन मेरी मॉम आएगी इस रास्ते से, और मेरी मम्मी हमेशा आती थी। तो एंजल्स भी ऐसे ही होते हैं। एंजल्स ना हमारे वो होते हैं हमारे, वो भी हमारे ख़ास है एक्चुअली में, वो भी हमारे ख़ास है। और वो हमें हमेशा देख रहे होते हैं कि हम लोग जो है, जब हम परेशान होते हैं तो वो हमें वो उनके लिए, उनके और हमारे बीच का जो दरवाज़ा है ना, वो यही है, ये ड्रीम्स ही है वो दरवाज़ा। उनके वहाँ के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, उनके वहाँ के कुछ लॉ होते हैं जिनको वो तोड़ नहीं सकते, कुछ कानून होते हैं जिनको वो तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आज हम है ना सारा का सारा ग्रुप
वैसे उन लोगों का भी शायद कोई ग्रुप होता होगा, और वो लोग जो है ना अपने बच्चों को जब देखते होंगे कि इन पे कोई मुसीबत आने वाली है, तो वो उन लॉ को तोड़े बगैर, वो जीवात्मा जगत स्पिरिट वर्ल्ड के लॉज को तोड़े बगैर जो है कुछ रास्ते उनके हैं ऐसे जहाँ से वो हमें गाइड कर सकते हैं। और ये स्वप्न मार्ग जो है, ये ड्रीम का जो मार्ग है, इसको वो यूज़ करते हैं हमें डायरेक्शन देने के लिए। वो डायरेक्ट कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में हमको जो है सारी बात समझा के चले जाते हैं कि ये है, आने वाला टाइम कैसा है, और ये अब ये होगा वो होगा, सब हमें इनडायरेक्ट वे में बता के चले जाते हैं। अब अगर हम ढंग से अगर अवेकन्ड हैं या हाफ अवेकन्ड भी हैं, तो हम उस चीज़ को समझने लगते हैं। और कई बार तो हमें ये सारी चीज़ें हमारे घर वाले बताते हैं कि सुनो इस ड्रीम का ये मतलब होता है, उस ड्रीम का ये मतलब होता है। बट जब हम फुली अवेकन्ड हो जाते हैं तो हमें समझ आने लग जाता है कि ये डायरेक्शंस जो हैं हमें, देखो ये हमारे ही कोई अपर रेलम के कोई हैं खास जो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, जो चाहते नहीं है कि उनके बच्चे जो हैं वो गलत मार्ग पे जाएं या गलत रास्ते पे जाएं। तो इसलिए वो हमें ये मार्ग दिखाते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं आगे के लिए, ठीक है, बिना वो कानून तोड़े। तो आप देख रहे हो कि वो हमें कितना मदद करते हैं। ये जो अर्थ है ना 3D, ये तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ये 3D तो बस इतना सही है। एक्चुअली में स्पिरिट वर्ल्ड बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि हम सिर्फ एक जैसे कि ट्रेनिंग और कुछ परीक्षाएं देने के लिए आते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हम ट्रेनिंग और परीक्षाएं देने के लिए यहाँ पे आते हैं, और अपनी आत्मा की जो है ना वो कुछ जैसे आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी 3D में रहने वाली आत्माएं या जो भी सोल्स जो हैं, इंसान जो हैं, वो अगर कोई भी स्पिरिचुअली काफ़ी अच्छे स्तर पे है, तो वो अपनी आत्मा के, मुझे लगता है कि सबसे आखिरी चरण में है। जो क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना आत्मा का, मुझे लगता है कि आखिरी वो है, आखिरी चरण है। किसी भी आत्मा का आखिरी चरण मुझे लगता है कि वो आध्यात्मिकता ही है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होना ही है। अब स्पिरिचुअल में भी बहुत सारे वो होते होंगे ना, पड़ाव होते होंगे, कुछ लोग थोड़ा कम, फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा। पर मुझे लगता है कि आत्मा की अंतिम यात्रा जो होती होगी अर्थ पे, वो आध्यात्मिकता की तरफ फोकस करना और उसमें जाना और उसको समझना, यही है। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, और अचानक से वो जो है वो सब कुछ छोड़ के, IIT के, IIM के सब छोड़ छाड़ के जो है वो एकदम से एस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर ऐसे मतलब वो एकदम से वो बन जाते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज बन जाते हैं। तो आई थिंक उन्होंने सब भोग लिया, उनकी आत्मा ने सब कुछ भोग लिया है, और अब बस वो अपनी उस अंतिम चरण पे चल रहे हैं, जिसके बाद जो है मोक्ष होगा उनका। सो ये जो हमारी अपर रेलम की जो हमारी एंजल सोल्स हैं, जो हमारे प्यारे वो हैं, वो अपने बच्चों को चाहते नहीं है कि वो उनके बच्चे जो हैं वो दुखी हों, या उनके बच्चे जो हैं किसी गलत रास्ते पे जाएं, या जब वो देखते हैं कि उनके बच्चों को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो जो है उनको जो है सहायता भेजते हैं। और वो अभी से थोड़ी ना भेज रहे हैं, मैंने तो शुरू से फील किया है कि वो शुरू से हेल्प भेजते हैं, ठीक है। वो अपने बिना कानून वगैरह तोड़े वो कुछ इस प्रकार से हमें मदद भेजते हैं कि अगर तुम इन मदद को मतलब इन साइन सिग्नल को समझ सको, तो हम तुम्हें रास्ता देना चाहते हैं, ठीक है। सो वो बस हमारे अच्छे के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, और ये सपनों के थ्रू वो जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो है वो हमको मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। सो इसलिए सपनों की डायरेक्शन, सपनों में मिलने वाली चीज़ों को या डायरेक्शंस को बहुत सीरियसली लिया करें, बहुत 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 सीरियसली लिया करें, ठीक है। ये आपकी हायर रेलम की जो वो है ना एंजेलिक सोल्स, आपकी खुद की करीबी, वो आपको ये मार्गदर्शन कर रही हैं, ठीक है। कई बार वो आपको ऐसी चीज़ों से भी जोड़ देती है जहाँ से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। कई बार आप गलत जा रहे हो तो वो आपको दिखा देती है, खाना खा रहे हो तुम लोग, मैनिपुलेट हो रहे हो गलत चीज़ों से, ठीक है, कई चीज़ें समझा देते हैं। तो वो हमारी सोच और हमारे अवेकंड होने पे निर्भर करता है कि हम कितने अवेकंड, हम समझ भी पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो उनको थैंक यू कहना है बहुत बहुत, क्योंकि वो हमेशा से आपकी मदद करते आ रहे हैं, मेरी भी करते आ रहे हैं, ठीक है, और उनकी डायरेक्शंस को लेना है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।